प्लीज़ इस चैनल टेक स्टडी को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सामने जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक करने के बाद आप सामने जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए इस चैनल की। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आज हम इसमें सेमेस्टर थर्ड 2015 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करेंगे। तो अभी आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम नहीं होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बार सेकेंड ईयर में हैं, यानी उनका फाइनल ईयर है इलेक्ट्रीशियन का, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो इसको देख सकते हैं। और आने वाला जो आपका CITS एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर थर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं CITS के एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं टेक्निकल में। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सेल टाइप के लिए छोटे प्रकार का ट्रांसफार्मर कोर प्रायः इसमें प्रयोग होते हैं, यानी स्मॉल टाइप ट्रांसफार्मर कोर फॉर सेल टाइप जनरली यूज्ड। E&I प्रकार का कोर, F&F प्रकार का कोर, E&E प्रकार का कोर, T&U प्रकार का कोर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा E&I प्रकार का कोर, यानी E&I टाइप का जो कोर है वो। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कॉइल के दो किनारों के बीच नापी गई दूरी आर्मेचर स्लॉट या आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में है। बैक पिच, कॉयल पिच, फ्रंट पिच, पोल पिच। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे कॉयल पिच। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में मापी गई दूरी जो कि एक कॉयल आर्मेचर के पीछे कॉयल को आगे बढ़ाती है वह कहलाता है फ्रंट पिच, कॉयल पिच, बैक पिच, पोल पिच। राइट आंसर यहाँ पे आपका बैक पिच। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉयल एक का अंत लीड आसन्न कॉयल 2 के प्रारंभिक लीड से जुड़ा है, एक कम्यूटेटर सेगमेंट के द्वारा यह है, यानी द एंड लीड ऑफ कॉयल 1 इज कनेक्टेड टू द बिगिनिंग लीड ऑफ एडजेसेंट कॉयल 2 थ्रू द कम्यूटेटर सेगमेंट इज सिंपल लैप वाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सिंपल वेव वाइंडिंग, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए, सिंपल लैप वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉयल 1 की आखिरी लीड एक कॉयल के प्रारंभ से जुड़ा है जो कि एक पोल पिच के दूरी के बराबर रखा है, वह कहलाता है सिंपल लैप वाइंडिंग, सिंपल वेव वाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग। यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी, सिंपल वेव वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉयल को क्लॉकवाइज डालते वक्त कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्शन भी क्लॉकवाइज में चलता है, तो इस प्रकार की वाइंडिंग कहलाती है ये आपका ऑप्शन है ए, रेट्रोग्रेसिव लैप या वेव बाइंडिंग, प्रोग्रेसिव लैप या वेव बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग। राइट आंसर आपका प्रोग्रेसिव लैप या वेव बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉयल को क्लॉकवाइज डालते वक्त कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं, तो इस प्रकार की वाइंडिंग कहलाती है लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग। राइट आंसर आपका डी, रेट्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोहे के लिए उपयुक्त मोटर जहां समान गति की जरूरत है, लोड के लिए उपयुक्त मोटर जहां समान गति की यानी कांस्टेंट स्पीड की जरूरत है। इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, कैपेसिटर मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो राइट आंसर आपका बी, सिंक्रोनस मोटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर पोल की संख्या p है और फ्रीक्वेंसी f है तो सिंक्रोनस स्पीड ns इसे द्वारा दिया गया है, यानी ns बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ए, NS इक्वल टू 120p/f, जहाँ p आपकी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स यानी पोल की संख्या, और f क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 10 है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड इस गति से चलती है, रोटेटिंग गति, असिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस गति, स्लिप गति। राइट आंसर है आपका यहाँ पे सिंक्रोनस गति यानी सिंक्रोनस स्पीड। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति यानी सिंक्रोनस स्पीड इसकी स्पीड के संदर्भ में है रोटर, आर्मेचर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, नेम प्लेट पर चिन्हित वैल्यू। यहाँ पे आपका राइट आंसर है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 HP से अधिक क्षमता वाले इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग से बचने की सलाह दी जाती क्योंकि प्रारंभिक टार्क बहुत कम है, मोटर फुल लोड करंट का इसे गुना लेता है, या अति शीघ्र उच्च गति पकड़ेगा या उल्टी दिशा में चलेगा। राइट आंसर आपका मोटर फुल लोड करंट का 7 टाइम्स, यहाँ इंग्लिश में आप देखिएगा इट टेक्स 5 to 7 टाइम्स ऑफ इट्स फुल लोड करंट। हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, यानी ये
जो फुल लोड करंट है उसका 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टार्टर को स्विच ऑन करने पर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बहुत तेज़ी से कंपन करता है, इसका कारण हो सकता है उच्च वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज, आर्मेचर कॉन्टैक्ट सरफेस में धूल है, कम वोल्टेज और सिंगल फेस है, कम वोल्टेज और आर्मेचर कॉन्टैक्ट सतह पर धूल है। राइट आंसर आपका यहाँ पे कम वोल्टेज है और सिंगल फेस है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक छोटे कैपेसिटी इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग होने वाला स्टार्टर का प्रकार है, यानी एक छोटी कैपेसिटी का अगर इंडक्शन मोटर है तो उसमें हम कैसा स्टार्टर यूज करेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर, DOL स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। राइट आंसर आपका यहाँ पे DOL स्टार्टर। क्वेश्चन नंबर 15 है, DOL स्टार्टर द्वारा शुरू किया गया 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट करंट इसके द्वारा बचाते हैं। ABCD 4 ऑप्शन आपके, ओवरलोड रिले, नो वोल्ट कॉयल, बैकअप फ्यूज, प्रोटेक्टिव अर्थ कंडक्टर। राइट आंसर है आपका बैकअप फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप बटन कनेक्शन इसकी सीरीज में है। नो वोल्ट कॉयल, ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट, नो वोल्ट कॉयल और लोड रिले कॉन्टैक्ट, नो वोल्ट कॉयल और स्टार्ट बटन। राइट आंसर आपका D, नो वोल्ट कॉयल और स्टार्ट बटन। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में रिवॉल्विंग फोल्ड इसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो जो रिवॉल्विंग फील्ड है वो कैसे उत्पन्न होती है, कैपेसिटर, रेगुलेटर, शेडिंग रिंग, वाइंडिंग। राइट आंसर आपका शेडिंग रिंग से। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर पंखे का कैपेसिटर शॉर्ट है तो पंखा नहीं चलेगा, धीरे चलेगा, तेज चलेगा, शोर के साथ चलेगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर है नहीं चलेगा, यानी अगर कैपेसिटर शॉर्ट है तो पंखा आपका नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉयल प्रति फेज की संख्या बराबर है, यानी नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज इज इक्वल टू। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, टोटल नंबर ऑफ कॉयल अपॉन नंबर ऑफ फेजेज, नंबर ऑफ कॉइल्स अपॉन फेजेज अपॉन नंबर ऑफ poles, total number of coil upon number of phases into number of pair of poles, number of slots upon number of poles। राइट आंसर आपका A, टोटल नंबर ऑफ coil upon नंबर ऑफ phases। इसको हम बोलते हैं कॉइल प्रति फेज या नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक 3 फेज के स्टेटर में स्लॉट के संदर्भ में फेज डिस्प्लेसमेंट है। A 120 डिग्री अपॉन स्लॉट डिस्टेंस इन डिग्रीज, B 360 डिग्री अपॉन स्लॉट डिस्टेंस इन डिग्री, C slot distance in degree upon 360 and D slot distance in degree upon 120 डिग्री। राइट आंसर आपका A 120 डिग्री अपॉन slot distance in degrees। क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉयल प्रति फेज प्रति पोल की पूरी संख्या है। अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉयल पर फेज पर पोल इज, टोटल नंबर ऑफ कॉयल अपॉन नंबर ऑफ फेजेज, टोटल नंबर ऑफ कॉयल अपॉन नंबर ऑफ फेजेज इंटू नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ फेजेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉयल, एंड D है नंबर ऑफ फेजेज इंटू नंबर ऑफ पोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉयल। राइट आंसर आपका B, टोटल नंबर ऑफ कॉयल अपॉन नंबर ऑफ फेजेज इंटू नंबर ऑफ पोल्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, पोल पिच की गणना इसके द्वारा की जाती है। 4 ऑप्शन है, नंबर ऑफ पोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ कॉयल अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉयल। राइट आंसर है आपका टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोटर जनरेटर सेट में प्रयोग हुए AC मोटर का प्रकार है, यानी इन द मोटर जनरेटर सेट द टाइप ऑफ AC मोटर यूज्ड इज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, AC कम्यूटेटर मोटर, सिंक्रोनस मोटर। राइट आंसर है आपका सिंक्रोनस मोटर। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस प्रकार के AC से DC कन्वर्टर में लॉस कम और क्षमता यानी कैपेसिटी इफिशियंसी अधिक है। मोटर जनरेटर सेट, रोटरी कन्वर्टर, मर्करी आर्क रेक्टिफायर, मेटल रेक्टिफायर। राइट आंसर आपका ऑप्शन C, मर्करी आर्क रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन में DC यानी डायरेक्ट करंट जरूरी है। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन मोटर, इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस, मशीन शॉप मोटर, इल्यूमिनेशन। राइट आंसर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में प्रयोग होने वाला मोटर है DC कंपाउंड, DC शंट, DC सीरीज, DC लॉन्ग शंट कंपाउंड। राइट आंसर आपका DC सीरीज। क्वेश्चन नंबर 27 है, केबल पाइप के द्वारा डाली जाती है और बंद की जाती है वायरिंग की यह प्रणाली कहलाती है। PVC केसिंग कैपिंग वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, TW बैटन वायरिंग, TW केसिंग कैपिंग वायरिंग। राइट आंसर आपका कंड्यूट वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंड्यूट वायरिंग में प्रयोग होने वाले मोड़ का व्यास इससे कम नहीं होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर आपका 3 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 29 है सरफेस कंड्यूट वायरिंग सैडल इससे ज़्यादा के अंतराल पर फिक्स नहीं होने चाहिए। 0.5 मीटर, 0.75 मीटर, 1.0 मीटर, 1.5 मीटर। राइट आंसर है आपका 0.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है सभी परिस्थिति में कंड्यूट पाइपों पर थ्रेड की लंबाई इसके बीच में होनी चाहिए। 10 से 20 mm, 11 से 27 mm, 12 से 25 mm, 15 से 35 mm। राइट आंसर है आपका 15 से 35 mm। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्यूज रेटिंग इसके रूप में दर्शाया जाता है। वोल्टेज, करंट, केवीए, वीएआर। तो जो फ्यूज रेटिंग होती है उसको हम करंट में दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है एक डिले एक्शन कार्ट्रिज फ्यूज का प्रयोग इसके लिए होता है। मोटर सर्किट, लाइटिंग सर्किट, फ्लोरेसेंट लैंप सर्किट, हीटिंग सर्किट। राइट आंसर है यहाँ पे आपका मोटर सर्किट। क्वेश्चन नंबर 33 है रिवायरेबल फ्यूज की अपेक्षा एचआरसी फ्यूज में उच्च रप्चरिंग क्षमता है, ऑपरेशन की उच्च गति है, कोई एजिंग प्रभाव नहीं है, कम रप्चरिंग प्रभाव है। राइट आंसर आपका ए हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 34 है एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल के लिए कलर कोड है। तो जो न्यूट्रल के लिए कलर कोड होता है आपका ब्लैक यानी काला। क्वेश्चन नंबर 35 है अंडर और ओवर वोल्टेज फॉल्ट के दौरान किस प्रकार के रिले का प्रयोग उपकरण को खराबी से बचाने के लिए किया जाता है। करंट सेंसिंग रिले, अंडर करंट रिले, वोल्टेज सेंसिंग रिले, लैचिंग रिले। राइट आंसर है यहाँ पे आपका सी वोल्टेज सेंसिंग रिले। क्वेश्चन नंबर 36 है क्विक रेस्पॉन्स टाइप कार्ट्रिज फ्यूज का प्रयोग इसके लिए होता है। लाइटिंग सर्किट, हीटिंग सर्किट, मोटर सर्किट और वायरिंग सर्किट। राइट आंसर आपका मोटर सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 37 है सर्किट में फ्यूज इसके खिलाफ बचाव प्रदान करता है। ओपन सर्किट, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, ओपन सर्किट और ओवरलोड। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। क्वेश्चन नंबर 38 फ्यूजिंग फैक्टर है मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपान रेटेड करंट, मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट अपान रेटेड करंट, रेटेड करंट अपान मिनिमम फ्यूजिंग करंट, डी है रेटेड करंट अपान मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट। राइट आंसर आपका ए मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपान रेटेड करंट। क्वेश्चन नंबर 39 है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए कौन से प्रकार की वायरिंग उपयुक्त है। ट्री सिस्टम, रिंग मेन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, रिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। यहाँ पे आपका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 40 है वायरिंग में कौन से प्रकार का लूपिंग विधि प्रयोग होती है। स्विच और सीलिंग रोज से लूपिंग आउट, स्विच से लूपिंग आउट, 3 प्लेट सीलिंग रोज से लूपिंग आउट, जंक्शन बॉक्स के साथ लूपिंग आउट। राइट आंसर है आपका सी 3 प्लेट सीलिंग रोज से लूपिंग आउट। क्वेश्चन नंबर 41 है किसी भी आकस्मिकता के लिए वायरिंग में आकलन करते वक्त प्रायः पूरी लागत का एक अतिरिक्त राशि जोड़ा जाता है जो है 3%, 5%, 7% या 10%। राइट आंसर आपका 5% यानी 5%। क्वेश्चन नंबर 42 है स्विच बोर्ड के पीछे की जगह इससे कम नहीं होनी चाहिए। 22.88 सेंटीमीटर, 21.88 सेंटीमीटर, 20.88 सेंटीमीटर या 20.77 सेंटीमीटर। राइट आंसर आपका 22.88 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर को मशीन से पैनल बोर्ड और उससे मेन में जाना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या है 1, 2, 3, 4। राइट आंसर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 44 है कंट्रोल पैनल जमीन से इस ऊंचाई पर इंस्टॉल होती है। 2.2 मीटर, 2.0 मीटर, 1.5 मीटर या 1 मीटर। राइट आंसर आपका 1.5 मीटर ने 1.5 मीटर पे इंस्टॉल होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है पंप मुख्य रूप से इतने में विभाजित होते हैं। पंप्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली इनटू 2, 3, 4, 5। तो पंप जो होते हैं हमारे मेनली 2 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अनुसार अलग फेज के सर्किट इस पर रखे होने चाहिए। 3.5 मीटर, 3.05 मीटर, 2.55 मीटर या 2.05 मीटर। राइट आंसर आपका डी 2.05 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47 है इलेक्ट्रिक कार्यों में प्रयोग हुए कॉपर की शुद्धता का उच्च स्तर होना चाहिए जैसे 90.9%, 95.9%, 96.9% या 99.9%। यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी 96.9%। क्वेश्चन नंबर 48 है हॉट प्लेट में हीटिंग तत्व का ऑपरेटिंग तापमान सीमा है यानी जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर की रेंज है हीटिंग एलिमेंट हॉट प्लेट हीटिंग एलिमेंट की वो क्या है। 550 से 700 डिग्री सेल्सियस, 700 से 850 डिग्री सेल्सियस, 750 से 900 डिग्री सेल्सियस या 800 से 850 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर आपका ए 550 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 49 है 240 वोल्ट सप्लाई में 6 वोल्ट बल्ब को कार्य करने के लिए इतने बल्बों की ज़रूरत होगी। 30, 32, 40, 42। राइट आंसर आपका डी 42 यानी 42। क्वेश्चन नंबर 50 है एक 100
वाट हीटर जो है 240 वोल्ट एसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो हीटर द्वारा ली गई करंट है। आपको करंट कैलकुलेट करना है, तो आप जब करंट को कैलकुलेट करेंगे तो करंट आएगा आपका 4.166 एम्पियर। तो ये है आपका ऑप्शन डी 4.166 एम्पियर। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि सेमेस्टर थर्ड के थे, 2015 एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे और भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन पेपर्स इस चैनल पे सॉल्व होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल टेक स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।